गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर पीएस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पहले लेक्चर में सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका शियर फोर्स, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखा और वैल्यूज को भी निकाला। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आज सबसे पहले निकालेंगे ए सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और किस तरीके से उसका एसएफडी और बीएमडी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक बीम, जिस बीम पर एक यूडीएल लगा है एंड दिस बीम इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये रही आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इस बीम पर लोड लगा हुआ है, ये रहा सिंपली यूडीएल। सो दिस इज अ यूडीएल। यूडीएल नॉर्मली इसी तरीके से डायग्राम में दिखाया जाएगा एंड दिस वैल्यू ऑफ द यूडीएल इज से 2 किलो न्यूटन पर मीटर। सो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का एक ये यूडीएल है और लेंथ ऑफ द बीम इज 5 मीटर। ये सिचुएशन है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके दोनों किनारों पर सपोर्ट लगे हुए हैं, ए और बी पर सपोर्टेड है। इस बीम पर समवितरित भार लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम इंग्लिश में यूडीएल कहते हैं। हमसे कहा गया इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाइए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। बच्चों, इस लोड को नॉर्मली इस लोड को हम लोग छोटे डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो नॉर्मली जो आप सवाल लगाएंगे उसमें जो यूडीएल पे लोड लगाया होगा उसको छोटे डब्ल्यू दिखाएंगे। और एक बात पकड़िए, यहां पर भार प्रति मीटर दिया गया है, अर्थात 1 मीटर पर जो लोड है 2 किलो न्यूटन, अगले पर 2 किलो न्यूटन एंड सो ऑन, राइट। यानी अगर हमको इस बीम का टोटल लोड निकालना होगा तो प्रति मीटर में 2 है, 5 से गुणा कर देंगे, 10 किलो न्यूटन का टोटल लोड आ जाएगा, जो कि हम इस बीम का टोटल लोड कह सकते हैं। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है, पहले हम निकालेंगे आर ए प्लस आर बी, और आर ए प्लस आर बी हो जाएगा 2 into 5 and this is 10 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। अब एम ए को हम 0 कर देंगे। सो एम ए को जैसे हम 0 कर देंगे यहां पर, यानी हम पूरे सिस्टम में ए पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे और सिस्टम का मूवमेंट अब 0 कर देंगे। सो आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड 10। टोटल लोड का मूवमेंट हमें सेंटर से लेना है। अब यहां पर एक बात आपको सीखनी है। क्या बात है? इस पूरे सिस्टम का सेंटर कहां होगा? यहां पर। यह सेंटर यहां से कितनी दूर होगा? 2.5 पर। इसका मतलब ये जो पूरा लोड है 2 इंटू इसको कर देंगे 10 किलो न्यूटन का टोटल लोड आएगा। ये टोटल लोड काल्पनिक रूप से इस सेंटर पे काम कर रहा होगा और जिस सेंटर की यहां से दूरी 2.5 मीटर है, तो इस बात को नोट कर लिया होगा आपने, एंड दिस इज 2.5 और this total length is 5 and this is 2 and RB is equal to 5 किलो न्यूटन। तो RB 5 हो गया, RA की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसके अलावा और कोई लोड नहीं लगा है तो RA और RB के मान समान हो जाएंगे। तो यहां पे RA और RB के मान समान तो हो ही चुके हैं, तो हम यहां पे लिख लेंगे दिस इज 5। अगर हम इसको ये कहें कि WL/2, इसको ये कहें RB इज इक्वल टू WL/2, दिस इज 5, तो अब आप समझिए WL टोटल लोड हो गया 10 का अपॉन 2 5। तो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल की इंटेंसिटी स्मॉल w है, बीम की लंबाई L है, तो जो दोनों रिएक्शंस होंगे WL/2 और WL/2 हमने यहां पर निकाले हैं। हमारे पास रिएक्शंस RA, रिएक्शन RB, ये दोनों आ चुके हैं। अब हम सीधे चलेंगे अपना शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए और सबसे पहले हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, X क्रॉस सेक्शन। जिस X क्रॉस सेक्शन की यहां से दूरी हम लोगों ने मान ली X। लेट अस सी, शियर फोर्स निकालने के लिए हमने कहा Fx। हम इस X क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड की फोर्स की बात पहले करेंगे। राइट हैंड साइड का फोर्स कितना है?
दिस इज आर बी। राइट हैंड साइड का फोर्स आर बी जिसकी दिशा ऊपर की ओर, राइट हैंड साइड का फोर्स आर बी जिसकी दिशा ऊपर की ओर, अर्थात दिस इज पॉजिटिव ऑफ आर बी एंड दिस इज 5। ओके, तो उस ओर जाएंगे, लेकिन एक खास बात क्या है, यहां पर इस जगह से लेके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको हमने यहां से थोड़ा सा हटाया और ये रहा, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने से जरा ये देखिए कि ये जो लाल वाला मैंने हिस्सा बना दिया है, इस यहां से यहां तक में इसका लोड भी तो है जो नीचे की ओर काम कर रहा है। यस, तो इसका लोड भी बच्चों नीचे की ओर काम कर रहा है। इस लोड की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल w इंटू एक्स, क्योंकि स्मॉल w पर मीटर है, ये लेंथ है x, इसका लोड हो जाएगा स्मॉल w पर मीटर इंटू एक्स, जिसकी दिशा, इसकी दिशा कैसी होगी, नीचे की ओर, और क्रॉस सेक्शन के नीचे की ओर जो फोर्स होता है नेगेटिव होता है, दिस इज माइनस डब्ल्यू एक्स। ये बात सबको समझ में आ गई। सो हमारा जो जनरल फार्मूला बना एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू को हम लोग यहां पर रख देते हैं 5 माइनस 2x, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। नाउ बी पॉइंट पर एट बी x की वैल्यू कितनी है, 0, तो एफ बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5। तो बी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं और बी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो हमने यहां पर एक 5 का, ये हो गया +5 हमने यहां पर बना दिया है। ये पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट है बी डैश, ये शियर फोर्स डायग्राम बनने जा रहा है। अब हम आए इस पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट हमारे पास पहले से पता है, यहां से ये पता लगा शियर फोर्स हैज लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन का मतलब शियर फोर्स के मान में जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन सरल रेखी है। ओके, अगर ये सरल रेखी है तो जरा ये देखा जाए, देखने के लिए कि यहां से साहब 1 मीटर दूर कैसा होगा। सो एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, इसको f1 नाम दे देते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 मीटर, इसको f2 दे देते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2.5 कर देते हैं, इसको f2.5, यानी यहां जो लिखा है वो x की डिस्टेंस है। 5 माइनस 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सरल रेखा ऐसी आ रही है कि सेंटर पर शियर फोर्स का मान 0 हो जाएगा। तो जरा किनारे पर आते हैं। एट x इज इक्वल टू, लंबाई कितनी है, 5 मीटर। एट इज इक्वल दिस, f5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 5 एंड दिस इज -5। तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी एंड दिस इज -5। शियर फोर्स डायग्राम आपका बन चुका है। ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव। दिस इज द कंप्लीट शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स अपने सपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा होता है और यूडीएल के केस में शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो चुकी है इस सेंटर पर, यानी सेंटर वो जगह है जहां शियर फोर्स अपना चिन्ह का परिवर्तन करेगा, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव पे आ जाएगी, अर्थात इस जगह पर बीम का शियर फोर्स का मान प्राय 0 है। तो अब हम लोगों ने इस सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर यूडीएल लगा हुआ है, इसका हम लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम बना लिया है। यहां पे नाम लिख देते हैं शियर फोर्स डायग्राम। एग्जाम में नंबर अच्छे पाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शियर फोर्स डायग्राम हो या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब भी आप बनाएं तो वहां पर जो भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी जहां पर भी कोई खास कॉर्नर आया है, जहां पर कॉर्नर आया वहां पर वैल्यूज जरूर लिखते हैं, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं।
और ये जो पूरा इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। राइट, तो अब हम लोग आते हैं इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमारा एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन यहां पर लेंगे। जिस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन की यहां से दूरी है x, तो अब हम बनाएंगे एक जनरल इक्वेशन mx। और ये हमने देखा कि जो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन है, इसके राइट हैंड साइड में जो फोर्स है वो कौन कौन से है। यहां पर अक्सर बच्चों से गलती हो जाया करती है, और मैं नहीं समझता कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपसे ये गलती हो। तो यहां पर फिर से देखिए, इस एक्स क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में दो फोर्स हैं। एक फोर्स है आरबी और एक फोर्स है बीम का वो लोड जो इस ओर है, जिसको मैंने अलग से दिखाने के लिए रेड कलर से दिखा दिया है, ये नीचे की ओर काम कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में जो ऊपर की ओर आरबी काम कर रहा है, वो राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर जो आरबी काम कर रहा है वो एंटी क्लॉक घुमाएगा। सो दिस इज आरबी इनटू एक्स। हमें इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है। सिमिलरली माइनस स्मॉल डब्ल्यू एक्स इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, ये टोटल लोड हो गया स्मॉल डब्ल्यू एक्स। लेकिन यहां से इस लोड का सेंटर कितनी दूर है, तो इस लोड का सेंटर यहां पर होगा, जो यहां से यहां तक की दूरी x अपॉन 2 होगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दिस डिस्टेंस इज x अपॉन 2, दिस डिस्टेंस इज x अपॉन 2। तो इस यहां से यहां तक का जो लोड है, इसके सेंटर पे काम करेगा यहां पर, और ये दूरी यहां से x अपॉन 2 हो जाएगी। सो दिस इज mx इज इक्वल टू आरबी। आरबी की वैल्यू है कितनी, 5। सो दिस इज 5x माइनस w की वैल्यू कितनी है, 2, एंड दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इज x स्क्वायर। दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर। जरा इसको डब्बे के अंदर बंद कर लेते हैं। ये हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू का इक्वेशन है। इस इक्वेशन की खास बात यह है कि इसमें x की अधिकतम पावर 2 है, और अधिकतम पावर 2 होने का मतलब है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। और अगर ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इसका मतलब कि बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है, उसका जो फिगर यहां बनने वाला है, इट विल बी अ पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व है तो कैसे बनेगा, लेट अस सी। अब हमको यहां पे देखना है एट पॉइंट बी, एम बी, यानी x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट, 0। सो बेंडिंग मोमेंट इज, जरा a और b बना लिया जाए। सो दिस इज a डबल डैश, b डबल डैश। यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई 0। सिमिलरली एट से a पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 5, दिस इज 5 इंटू 5, दिस इज माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहां भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई 0। एक पॉइंट और पकड़ते हैं, x इज इक्वल टू 1, m1, x इज इक्वल टू 1, दिस इज 5 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, इट इज 4। इसका मतलब कि ये वैल्यू जैसे इधर जाएंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। क्यों, कैसे पता लगा हमको, ऐसे पता लगा कि हमने यहां पर एक वैल्यू रखी 1 का मतलब समवेयर यहां पर, और यहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई 4। एक और देखते हैं। अच्छा, अगर हम इधर से 1 मीटर इधर जाएं, तो यानी x को हम इधर से नाप रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी बची, 4। लेट अस सी m4 एट x इज इक्वल टू 4। तो ये वाली वैल्यू है यहां से 1 मीटर, ये वाली वैल्यू है यहां से 1 मीटर। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 5 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर। ये कितना हो गया, 20 माइनस 16 अगेन 4। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यहां से 1 मीटर दूर आने पर 4, यहां से 1 मीटर पर 4, ये वैल्यू यहां पर है। इसका मतलब ये पैराबोला इस तरीके से बनने जा रहा है। ये बात हमने केवल इतनी बात निकालने के लिए कही, ये पैराबोला कहीं यहीं से तो नीचे नहीं आ गया,
ऐसे तो नहीं जा रहा है, तो हमने 1 मीटर इधर निकाला पॉजिटिव, यहां से 4 मीटर पे निकाला पॉजिटिव, इसका मतलब पैराबोला ऐसे जाके कहीं पर ऐसे उतर रहा है। लेकिन अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ। अभी हमको ये नहीं पता कि ये पैराबोला वास्तव में अधिकतम कहां पर है और अधिकतम स्थान पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। तो याद करिए, आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि अगर हम dmx इसको अगर हम 0 पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे x में और 0 पुट कर देंगे, तो हमें वो वैल्यू पता लग जाएगी जहां पर x की वैल्यू पर वो मान पता लग जाएगा जहां बेंडिंग मोमेंट वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाला है। सो लेट अस सी, इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 2x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2.5। अब आप ये देखिए कि आपको x का वह मान मिल चुका है जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कहां पर होगी? 5 मीटर की बीम सेंटर पर होगी, इस जगह पर होगी। उस वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, m मैक्सिमम, एंड दिस इज व्हाट मैक्सिमम at x is equal to 2.5 and this is 5 into 2.5 minus 2.5 स्क्वायर। ये हो गया 5 दूनी 10, 12.5। ये हो गया 25 का स्क्वायर 6.25। दिस इज 6.25 किलो न्यूटन मीटर एंड दिस इज व्हाट, इस बीम पर लगने वाला मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू आपकी आ चुकी है। एंड दिस मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट दिस पॉइंट, और बच्चों ये दूरी है 2.5 मीटर एंड दिस वैल्यू इज 6.25 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। आप कहेंगे सर डायरेक्ट फार्मूला अगर होता तो फिर आप डायरेक्ट फार्मूला पहले बता देते, ये सब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्यों थी? सोचो सोचो, अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला ही याद किया तो डायरेक्ट फार्मूला से आप ये वाला सवाल तो कर ले जाएंगे। लेकिन क्या पेपर में ऐसा सवाल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पेपर में ऐसा सवाल आएगा, यूडीएल भी होगा, पॉइंट लोड भी होगा, यूडीएल कुछ दूरी पर होगा, कुछ दूरी पर नहीं भी होगा, तो कैसे लगाओगे? इसलिए डायरेक्ट फार्मूला कुछ जगह तो सक्सेसफुल है, हर जगह सक्सेसफुल नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला अगर हम इसका निकालना चाहें तो क्या होगा? लेट अस सी, स्मॉल w l स्क्वायर बाई 8, स्मॉल w l स्क्वायर बाई 8 चेक कर लेते हैं। स्मॉल w कितना है? 2, l कितना है? 5 स्क्वायर बाई 8, ये काट दिया 4, ये हो गया 25 और 25/4 6.25 आ गया ना फार्मूला। तो अब आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। ये फार्मूला सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल के केस में बेंडिंग मूवमेंट का मैक्सिमम मान आपको ये देगा। यहां से एक बात और नोटिस करते हैं, शियर फोर्स की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड के केस में यहां पर सपोर्ट्स पर मैक्सिमम होती है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड के केस में सपोर्ट्स पर ए और बी पर 0 होती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर द पॉइंट लोड, हमने पिछले लेक्चर पढ़ा, एंड फॉर द यूडीएल जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा। अब हम लेक्चर के अगले पार्ट पे जाने वाले हैं जिसमें हम एक दूसरा प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर 1 में पॉइंट लोड पढ़ा सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूडीएल, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट फार्मूला आप याद तो कर लेंगे, एक दो केस के सवाल भी आप सोचेंगे, सारे सवाल आपसे नहीं होंगे। हम एक ऐसी सिचुएशन लेकर आपके सामने डिस्कस करेंगे हम लोग। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर। सो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। जिस सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन है 10 मीटर, 4, 4, 8, 9 और 1, 10। यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट ए, ये बी, इसको बी नाम दे देते हैं, ये सी,
ये पॉइंट रहा डी और ये पॉइंट रहा ई। सो ए से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है 4 मीटर, इस जगह पर एक पॉइंट लोड लगा है। ई से लेके डी तक की डिस्टेंस जो 4 मीटर है, इसमें एक यूडीएल लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। डी से लेके सी तक में कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल खाली है। सी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का, और ये सिचुएशन आपके सामने है। हमसे कहा गया कि इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करिए, और उस डायग्राम पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप दिखाइए। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जहां पर वैल्यूज दिखाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला इसका हम लोग को पता है आर ए और आरबी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सो दिस इज आर ए प्लस आर बी। ऊपर की ओर काम करेंगे, नीचे की ओर काम करेगा 20, नीचे की ओर काम करेगा 5 इंटू 4, और नीचे की ओर काम करेगा 10, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 20 एंड दिस इज 50। एक पॉइंट में मूवमेंट लेंगे, सीधे हमको आरबी की वैल्यू आ जाएगी। सो 20 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 लोड हो गया, लेकिन इस लोड का केंद्र होगा यहां पर, जो कि इस जगह से 6 मीटर दूर होगा, राइट। एंड 10 किलो न्यूटन, जो कि यहां से 4 4 8 1 9, सो दिस इज 10 इंटू 9 यहां पे काम करेगा, एंड दिस होल डिस्टेंस बी से यहां की डिस्टेंस हो जाएगी 10 मीटर। आरबी की वैल्यू आ जाएगी यहां पर, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है, दिस इज 29। सो आरबी इज 29 किलो न्यूटन। आरबी का यह मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो आर ए आ जाएगा, एंड आर ए इज इक्वल टू 21। सो आर ए और आरबी की वैल्यूज को हम यहां पर लिख लेते हैं। दिस आर ए इज 21 एंड दिस आरबी इज 29। रिएक्शंस हमने निकाल लिए हैं, और अब हम लोग इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कैसे ये डायग्राम हमारा ड्रॉ होता है। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, सबसे पहले हम लोग एक क्रॉस सेक्शन मानेंगे। इस जगह पे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन। हमने एक क्रॉस सेक्शन यहां माना x1, एक क्रॉस सेक्शन हम यहां मान लेते हैं x2, एक क्रॉस सेक्शन यहां मान लेते हैं x3, और एक क्रॉस सेक्शन यहां मान लेते हैं x4। हम एक बार में ही कर सकते थे, लेकिन इस चीज को, इस सवाल को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने अनेकों स्थान पर क्रॉस सेक्शन मान लिए हैं। हम जिस भी क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करेंगे x1 x1, x2 x2, x3 x3, तो हमेशा आप मान लीजिएगा B पॉइंट से डिस्टेंस वो x है। जब इसको लेंगे तो ये डिस्टेंस x, जब ये लेंगे तो यहां डिस्टेंस x, और जब ये लिया जाएगा तो यहां से वो डिस्टेंस x हो जाएगी। ओके, सो अब हम लोग आर ए आरबी की वैल्यू निकाल चुके हैं। आर ए 21, आरबी 29। शियर फोर्स कराते हैं, तो शियर फोर्स कैसे निकालेंगे? हमने इस बीम के 3 जगह क्रॉस सेक्शन बनाए हैं। x1 जो बी और सी के बीच में काट रहा है, x2 जो डी और ई के बीच में काट रहा है, और x3 जो हमारा ए और ई के बीच में काट रहा है। तो हमने पहले पकड़ा x1 और x1। इस क्रॉस सेक्शन में जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी, इसके राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पे केवल 29 है, और 29 ऊपर की ओर है, पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज पॉजिटिव 29। सो बी पॉइंट पर जो बेंडिंग शियर फोर्स की वैल्यू होगी, इसको बी डैश कहेंगे, एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 29। हम ये 29 की वैल्यू सी पॉइंट तक लेकर आएंगे, और जैसे आप सी पॉइंट पर आएंगे 10 किलो न्यूटन नीचे की ओर आ जाएगा, ये रहा। सो एट पॉइंट सी दिस इज 29 -10 क्यों हुआ? क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड पर ऊपर पॉजिटिव और नीचे डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज 19, वो वैल्यू यहां पर आ गई। हम यहां पर 19 को लिख लेते हैं। अब सी से लेकर डी तक आए, सी से डी तक में कोई फोर्स नहीं है, ये शियर फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल चलेगी। हम डी पॉइंट के नीचे आ गए, ये पूरा का पूरा 19 mm ही यहां तक चलेगा। अब हम आ गए यूडीएल में, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं।
हम d को क्रॉस करके यहां पर खड़े हैं x2 पर। यहां पर हमको एक इक्वेशन डेवलप करने को आवश्यक होगा। दिस इज fx। ये डिस्टेंस बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस अगर हम इसको p पॉइंट मान ले तो ये डिस्टेंस b से हमने पूरी x मानी है, दिखाई लेते हैं x। दिस डिस्टेंस इज x। और अगर ये डिस्टेंस x है तो ये यूडीएल का ये वाली लेंथ कितनी होगी, x माइनस 1 और 2, x माइनस 2। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा 29 माइनस 10 माइनस 5x माइनस 2। दिस इज 29 और ये 29 माइनस 10, दिस इज 19 एंड दिस इज माइनस 5x प्लस 10 एंड दिस इज 29 माइनस 5x। ये हमको पता लगा कि जब हमारा समीकरण यहां के लिए बना है, इसमें x की पावर 1 आई है और x की पावर 1 का तात्पर्य यह है कि शियर फोर्स की वैल्यू में जो परिवर्तन होगा, शियर फोर्स में जो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा वो एक सरल रेखीय परिवर्तन होगा। यहां पर आप बात नोट कर लीजिएगा, जितनी लंबाई में यूडीएल होता है उस दौरान शियर फोर्स का जो इक्वेशन होता है उसमें x होगा और शियर फोर्स का डायग्राम में रेखीय परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। एक काम करते हैं, डी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट के लिए बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। x की वैल्यू 2, ये 10 हो जाएगा और यहां से फिर से 19 आ जाएगा। तो हमने आगे के समीकरण में पिछला मान रखकर हमने 19 निकाल दिया। अब ये परिवर्तन रेखीय आएगा तो ई पॉइंट पे निकालते हैं, एट ई। एक्स का मान कितना रखेंगे, 1 2 और 4 6। एक्स की वैल्यू 6। आपको शियर फोर्स मिलेगा एट पॉइंट ई, इट इज 29 माइनस 5 इंटू 6, 29 माइनस 30, दिस इज माइनस 1। सो दिस इज माइनस 1। ई पॉइंट पर आइए और ये रहा आपका -1 और ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बना एंड दिस। सो यहां पर हम लोगों ने ई पॉइंट पर ये निकाल लिया कि शियर फोर्स की वैल्यू -1 किलोन्यूटन हो जाएगी। अब आपको खास बात यह है कि ये जब हमने यहां पर निकाल लिया तो ये पॉइंट के बाद, ई पॉइंट के बाद ए तक में कोई लोड नहीं लगा है। सो यहां पर हमने देखा कि ई पॉइंट पर -1 आ गया है। ई पॉइंट पर 20 किलोन्यूटन का एक और लोड रख रखा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो 20 किलोन्यूटन पर इस पॉइंट ई पर 20 किलोन्यूटन का एक और लोड लगेगा। हम यहां पर आ गए, 20 नीचे उतरेंगे, ये वैल्यू -21 होगी। ई के बाद ए तक कोई लोड नहीं है, हम ऐसे आएंगे और जैसे ही बेटे आप इस पॉइंट पर आएंगे, ए पर ऊपर की ओर डायरेक्शन ऐसे है, ये सीधे फिगर यहां मिल जाएगा। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश और ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन चुका है। शियर फोर्स डायग्राम में ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं और ये वो पॉइंट है जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। अब हमको सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये शियर फोर्स अपना साइन कहां पर चेंज कर रहा है। सो दिस पॉइंट where shear force is changing its sign and determining a negative value from positive। जरा इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये D और E के बीच में है, ये बात तो क्लियर होगी। ये पॉइंट D और E के बीच में है। D और E के बीच के लिए मतलब है ये इक्वेशन है जो हमारा D और E के बीच के लिए है। इस जगह पर जहां पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। हम इस समीकरण में 0 पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 29 माइनस 5x, x इज इक्वल टू 29 अपॉन 5 एंड दिस इज 5.8। सो 5.8 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वो डिस्टेंस है 5.8 मीटर
जहां पर shear फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जाएंगे तो वहां पर एक परिस्थिति ऐसी जन्म लेगी। वो कैसी परिस्थिति होगी हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते समय उसको अब देखेंगे। नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अब हमको करना क्या है, हम लोगों ने पहले लिया x1 लेंगे तो x1 के राइट हैंड साइड में केवल RB काम कर रहा है। RB इस पॉइंट के अबाउट अगर घुमाएगा तो एंटी क्लॉक घुमाएगा। राइट हैंड साइड का फोर्स अगर एंटी क्लॉक घुमाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा mx इक्वल टू 29 टाइम्स ऑफ x। ये डिस्टेंस हमने अभी x मान ली है। x का मान 0 हो जाएगा तो शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये रहा पॉइंट B डबल डैश और ये वैल्यू यहां पर 0 हो गई। C पॉइंट तक 29 की वजह से बेंडिंग मोमेंट होगा जो कि लीनियर होगा। तो C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 29 इंटू 1 दैट इज 29 किलो न्यूटन मीटर। और ये शियर फोर्स इस तरीके से आएगा, यहां पर C पॉइंट यहां कहीं आएगा एंड दिस इज, थोड़ा सीधा बना देते हैं, दिस इज 29 किलो न्यूटन एंड मीटर। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट। जैसे ही आपका ये x1 क्रॉस होके C और D के बीच में आएगा, बिटवीन CD, यहां पर बेंडिंग मोमेंट की जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो 29x माइनस 10x माइनस 1। वाई दिस x माइनस 1? लेट अस सी। अगर ये x1 वाला उठकर यहां पर आ जाता है तो 29 की दूरी तो x हो जाएगी, परंतु इस 10 वाले की दूरी यहां से अगर ये क्रॉस सेक्शन यहां आता है तो इस x में से 1 माइनस हो जाएगा। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि 29 वाला राइट साइड पे फोर्स है और ये क्लॉकवाइज घुमाने की चेष्टा करेगा तो नेगेटिव हो गया। एंड दिस वैल्यू इज 29 10x, इट इज 19x एंड प्लस 10, राइट? ये वैल्यू हो गई। और अगर x की वैल्यू हम यहां पर 1 रख देंगे तो देखिए 29 अपने आप आ जाएगा। हम D तक निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू x की वैल्यू हो जाएगी 2, दिस इज 19 इंटू 2 प्लस 10, 19 दूनी 38 और ये हुआ 48। तो 48 हमको मिलेगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D। स्केल के अनुसार आप चलेंगे, स्केल आपने पहले से मान रखा होगा, पॉइंट D यहां मान लेते हैं हम लोग एंड दिस इज से पॉइंट D। ये वैल्यू यहां पर 48 किलो न्यूटन मीटर हमको मिल चुकी है। अब आइए x2 पर। तो x2 पर आने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसकी सफाई कर लेते हैं। x2 हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो D और E के बीच में है। तो ये D और E के बीच में है, इसका मतलब बिटवीन DE x2। अब ये दूरी हमने यहां से x मानी हुई है। mx इज इक्वल टू 29x माइनस 10 x माइनस 1 माइनस 5 x माइनस 2 एंड x माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये सब क्यों हुआ? ये 29 इंटू एक्स इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं पॉजिटिव, 10 इंटू एक्स माइनस 1 नेगेटिव। यहां से लेकर इस जगह तक का जो लोड है मैं इसको रेड से कर देता हूं, पहले भी सवाल में किया था आपको समझाने के लिए। हम इस लोड की अब बात कर रहे हैं, ये जो हमने रेड से कर दिया। ये जो लोड है, इस लोड की लंबाई कितनी है? x माइनस 2। इस लोड का इतने यूडियल का भार हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 5, ये हो गया। इसका सेंटर होगा यहां पर, जो कि यहां से दूरी होगी x माइनस 2 अपॉन 2। ये बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सो दिस विल बी, इसको मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। सो दिस विल बिकम 29x माइनस 2.5 x स्क्वायर एंड दिस इज mx। ये मैंने आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है।
सो mx इज इक्वल टू 29x, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपको फिर से मिली जो मैंने आपको पहले से बता दिया कि अगर x के एक्सप्रेशन में x के ऊपर स्क्वायर लगा हो और ये बेंडिंग मोमेंट का है, तो ये जब कभी भी यूनिवर्सली, जब कभी भी यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, x के ऊपर पावर 2 होती है, तो वो ग्राफ पैराबोलिक बनता है। दैट मीन्स द बेंडिंग मोमेंट फॉर D to E इज अ पैराबोला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके अनुसार जरा पॉइंट E की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एट E x की वैल्यू कितनी रखेंगे E के लिए, जरा बताइए, मेरी हेल्प करिए। 4, 5 और 6, तो ये रख देते हैं। सो एट this is ME 29 into 6 minus 2.5 into 6 square. So this value is 84 kilonewton meter. तो ये वैल्यू हमको मिल गई है पॉइंट E की। सो पॉइंट E यहां कहीं पड़ेगा, ये वैल्यू हमारी। तो इसके बाद ये कर्व हो जा रहा है एंड दिस इज 84, इस जगह पर हमको मिल गया पॉइंट E के ठीक यहां पर नीचे, ये शेयर फोर्स है, यहां पर 0 हो गया। लेकिन बच्चों अभी एक बात ये रह गई है कि यहां पर 48 है, ये पैराबोला हुआ, इस पैराबोला को हम रेड से बना दे रहे हैं। दिस इज पैराबोलिक, और हमको इस पैराबोला में अभी ये निकालना बाकी है कि इस पैराबोला का हाईएस्ट पॉइंट कहां पर है। सो फिर से हम लोग DE के बीच का जो इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन, इसमें जाएंगे, इसको dm अपॉन dx 0 पुट कर देंगे। सो दिस इज 0 इज इक्वल टू 29, ये x खत्म हो गया, माइनस 5x एंड x इज इक्वल टू 29 अपॉन 5, 5 25, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5.8, ये 5.8 यहां पर आ गया है। अब हम बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, इसी इक्वेशन में रख के 29 इंटू 5.8 माइनस 2.5 इंटू 5.8 का स्क्वायर, दिस इज 84.1 किलो न्यूटन मीटर। भले मामूली सा फर्क है, लेकिन नोटिसेबल बात यह है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी एंड दिस वैल्यू इज 84.1 किलो न्यूटन मीटर, जो कि इस जगह पर होगी, और ये बेंडिंग मोमेंट का अधिकतम मान है। और दूसरी बात, जिस जगह पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, उसी जगह पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट द मैक्सिमम बेंडिंग वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू अकर्स हैपेंस वेयर शियर फोर्स इज 0। शियर फोर्स का मान जिस स्थान पर 0 होता है, उसी स्थान पर बेंडिंग मोमेंट अधिकतम होता है। ये बात हमको आ चुकी है, हम यहां पर भी आ गए, अब हमको नीचे उतरना है। सो अब हम E और A के बीच में इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सो बिटवीन E एंड A, इस तरह के सवाल जब आप लगाएंगे तो मैं आपसे ये आपको सलाह दूंगा कि आप इस तरह के यूडियल वाले सवाल जरूर लगाइए, जिससे कि आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो बिटवीन E A, सो mx इज इक्वल टू 29 इंटू x, अब यहां से मान लिया हमने, माइनस 10 इंटू x माइनस 1, माइनस ये पूरा लोड कितने का है, 5 इंटू 4 20, इसका सेंटर 4 है, यहां से 2 है, यहां तक 2 होगा, इसका मतलब x में से 2 और 4, x माइनस 4, एंड दिस इज ऑल्सो 20, x माइनस 4 एंड 6, ये पूरी वॉल्यूम निकाल देंगे। और इसके बाद जब आएंगे तो यहां से जब पूरा उतरेंगे तो यहां तक की वैल्यू आपके पास थी। सो यहां पर हम लोग E पॉइंट पे निकालेंगे। सो एट E, इसका मतलब x का मान हम लोग 10 मीटर रखेंगे, तब यहां पर आ जाएंगे, नॉट एट E बल्कि ये एट A। सो M A पॉइंट पर
29 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10 10x माइनस 1 दिस इज 10। ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 9, दिस इज 10 एंड 9, ये बन जाएगा माइनस 20 10 माइनस 4 इट इज 6 माइनस 20 10 minus 6 it is 4, this is 290, this is 90, this is 120, this is 80। ये हो गया 290 में से 90 निकल गया 200, ये 100, ये माइनस 200 एंड दिस इज 0। बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में चाहे वो पॉइंट लोड हो या वो यूडियल हो, सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहां पे 0 हो गई। लेकिन चूंकि यूडियल ई के बाद खत्म हो चुका है, इसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और वो आपको यहां से भी समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि एक्स की अधिकतर पावर यहां पर 1 है। यहां से सीधे ग्राफ स्ट्रेट लाइन उतरेगा, यहां बन जाएगा दिस इज ए डबल डैश, दिस इज बी डबल डैश, और ये रहा आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, और ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पॉजिटिव है। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू 84.1 है, जो कि बी के सिरे से 5.8 मीटर दूर है। ये पॉइंट यहां से 5.8 मीटर दूर है और उस स्थान पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। यहां पर एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, उसको मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी हम dm अपॉन dx की वैल्यू रखते हैं, जब कभी भी हमने dm अपॉन dx किया है, तो आपको हमेशा वो उस परिस्थिति का शियर फोर्स का फार्मूला प्राप्त होता है। तो दिस इज द कॉमन फार्मूला व्हेन यू डिफरेंशिएट द बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ fx, यानी x के स्थान पर शियर फोर्स का फार्मूला आपको मिल जाता है। तो यहां पर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का आपने पॉइंट लोड पढ़ा, केवल पॉइंट लोड, केवल आपने यूडियल पढ़ा, और यहां पर आपने मिक्स केस पढ़ा जिसमें यूडियल भी है और आपके पॉइंट लोड का भी सिचुएशन है। अगले लेक्चर में अब हम पाएंगे तो हम कैंटिलीवर बीम पढ़ेंगे, और कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड, कैंटिलीवर में यूडियल और कैंटिलीवर में कंबाइंड सिस्टम्स हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।